वेलकम टू आइजा ब्रिश एकेडमी। और आज मेरा पहला लेसन है। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सही तरह से समझा सकूं। तो चलिए यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 का नेम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स यानी कि सेटों पर अवामिल। अब हमने इसमें पहले हमने सीखा था कि सेट क्या होता है, सेट की कितनी टाइप्स होती हैं, और अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि सेट्स को किस किस तरह से ऑपरेट्स किया जा सकता है। अब स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? सेट वो एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, यानी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हों और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हों। और सबसेट्स, अब सबसेट्स पे आते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल 1 2, इसके जब हम सबसेट्स लेंगे तो हमारे पास सबसे पहला इसका सबसेट होगा एम्प्टी सेट। जो जो चीज़ें इसमें मौजूद हैं वो सब की सब इसका सबसेट होंगी, हत्ता कि ये सेट खुद भी सबसेट। एक एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा। उसके बाद हम इसका फर्स्ट एलिमेंट दे देंगे 1, ये भी इसका सबसेट है। देन 2, ये भी इसका सबसेट है। और इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, यानी कि ये खुद सेट अपना भी सबसेट ही होगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज़ प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट वो होता है जिस तरह ये 1 2 एक सेट है, अगर इसमें से सिर्फ 1 हो तो वो इसका प्रॉपर सबसेट होगा, या सिर्फ 2 हो तो इसका प्रॉपर सबसेट होगा, या एम्प्टी सेट भी इसका प्रॉपर सबसेट होगा। ये सेट खुद प्रॉपर सबसेट नहीं होगा खुद का, बल्कि खुद ये सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अब चलते हैं पावर सेट की तरफ। व्हाट इज़ पावर सेट? पावर सेट क्या होता है? पावर सेट भी कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ सबसेट्स लिखने होते हैं, लेकिन उसको P इंटू से डिनोट किया जाता है, यानी P इंटू। अब इसमें हम, अगर हमारे पास 1 2 सेट था, हमने इसके सबसेट्स लिख देंगे इसके अंदर। एम्प्टी सेट 1 2 and 1 and 2। ये हमारे पास पावर सेट आ गया 1 और 2 का। इम्प्रॉपर सबसेट में हमारे पास क्या होगा? 1 और 2 एक साथ लिखे जा सकेंगे। ठीक है। और प्रॉपर सबसेट पे क्या होगा? हमारे पास कोई एक वैल्यू लिखी जा सकेगी, या ये या ये, या हम इसके अलावा एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बाकी डेफिनेशंस तो बता दी हैं और समझा भी दिया, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग है जो मैंने आपको नहीं बताई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक सेट होता है, उसका जो सबसेट होता है वो सेट खुद भी अपना सबसेट होता है, लेकिन सेट खुद अपना प्रॉपर सबसेट नहीं होता, बल्कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और पावर सेट पे हमने क्या सीखा था कि P इंटू से डिनोट किया जाता है उसको, लेकिन उसके अंदर सारे सबसेट्स लिखे जाते हैं, प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। उन्होंने दी हुई है एम्प्टी ब्रैकेट, यानी कि खाली सेट। वो कह रहे हैं कि इस पे से हमने सबसेट्स लिखनी है, इसके सारे सबसेट, यानी कि प्रॉपर भी बेशक हो जाए और इम्प्रॉपर भी हो जाए। तो हम इसके क्या सबसेट्स बनेंगे? इसका एक एम्प्टी सेट बनेगा, क्योंकि सबसे पहले एक सेट का सबसेट जो होता है वो एम्प्टी सेट ही होता है।
अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेक्स्ट टाइम होते हैं और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और ये सेट खुद भी अगर हमने लिखना चाहें तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि एम्प्टी सेट है तो हमने एम्प्टी सेट से डिनोट किया हुआ है, तो यही इसका सबसेट है। नंबर 2 पे हमारे पास है सेट दिया हुआ है 1। इसका भी हमने सबसेट्स बताने हैं, तो इसका सबसेट कौन कौन सा बनेगा। सबसे पहले हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है। नेक्स्ट टू इट, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी इसका सबसेट होता है, तो सबसे पहला एलिमेंट हम लिखेंगे और इसके अंदर है भी एक ही एलिमेंट, तो 1। जो थर्ड नंबर पे हमारे पास चीज़ होती है वो हमने क्या करना होता है कि जो सेट खुद होता है उसको भी अपने सबसेट में लिखना होता है, और वो हमने लिख दिया है, तो ये हमारे पास सबसेट्स आ गए हैं। नंबर 3 पे उन्होंने दिया हुआ है एक सेट जिसके एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। अब इसके सबसेट्स हमने लिखनी है। सबसे पहले हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है, वो लिख लिया। अब हमारे पास इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे हम, ए फर्स्ट एलिमेंट है तो ये सेकंड सबसेट। अब इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, बी, वो भी इसका सबसेट है। थर्ड नंबर पे हम क्या करते हैं, सेट को खुद लिख देते हैं, यानी कि इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख देंगे, तो ये इसका सबसेट ही कहलाएगा। आंसर ठीक है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इनके हमने प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिसमें एक ना एक चीज़, अगर सेट हमारे पास 1 और 2 है तो उसमें से एक ना एक चीज़ मिसिंग हो, तभी वो इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा। सेट खुद अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, उन्होंने एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है ए। अब इसके प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। सबसे पहले हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है। नेक्स्ट टू इट, हमारे पास इसका एलिमेंट ए की इसमें मौजूद है और ए है। अगर हम ए लिखेंगे, ये हमने ए अगर लिखा है तो ये सेट खुद लिखा गया है, तो हम ए नहीं लिखेंगे। हमारे पास इसका प्रॉपर सबसेट सिर्फ एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास, एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है 0 एंड 1। अब इसके भी प्रॉपर सबसेट बताएंगे, तो सबसे पहले हर सेट का सबसेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट टू इट, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे यानी 0। थर्ड नंबर पे इसका सेकंड एलिमेंट 1। अब हम अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो यही सेट दोबारा लिखा जाएगा, खुद आ जाएगा, लेकिन ये सेट खुद अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए यही हमारे पास आंसर होगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। अब वो कह रहे हैं कि इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखें। अब हम इसके प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। सबसे पहले हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट टू इट, फर्स्ट एलिमेंट यानी 1, सेकेंड एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट 3
हम 1 और 2 को आपस में कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ना एक चीज़ मिसिंग फिर भी रहेगी। 1 एंड 2। फिर हम 1 और 3 को भी कंबाइन करके लिख सकते हैं। 1 3। उसके बाद हम 2 और 3 को भी कंबाइन करके लिख सकते हैं। 2 एंड 3। अब लास्ट पे हमने इन तीनों को आपस में कंबाइन करके जिस तरह लिख सकते थे लिख लिया है, लेकिन अब तीनों को इकट्ठे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि अगर हम इकट्ठे लिखेंगे तो सेट वही आ जाएगा। अगर हम सबसेट में इसका सेट आ गया खुद, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मैंने आप लोगों को बताया था पावर सेट क्या होता है। पावर सेट वो होता है जिसपे सबसेट सी लिखे जाते हैं सारे, लेकिन वो पी से डिनोट किए जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं -1 एंड 1, यानी एक नेगेटिव का है और एक पॉजिटिव का है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके सबसेट्स लिखेंगे हम। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? p इंटू से। तो हम डिनोट कर देते हैं p इंटू से। उसके बाद हम इनके सबसेट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है, देन -1, देन 1, और फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, यानी -1 एंड 1 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? पावर सेट। -1 और 1 का पावर सेट आ गया हमारे पास। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास A B C। एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं A B C। अब इसके भी पावर सेट बताना है तो P इंटू से डिनोट करेंगे, देन एम्प्टी सेट, क्योंकि हर सेट का सबसेट पहला एम्प्टी सेट ही होता है। देन फर्स्ट एलिमेंट यानी A, सेकेंड एलिमेंट B, थर्ड एलिमेंट C, और फोर्थ नंबर पे A और B को कंबाइन करके लिख देंगे। देन A और C को कंबाइन करके लिख देंगे, देन B और C को कंबाइन करके लिख देंगे, और लास्ट पे हम क्या करेंगे? ये सेट खुद का सबसेट होता है तो इसको खुद भी लिख देंगे, यानी A B और C तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे, A B एंड C। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, सॉरी ब्रैकेट क्लोज की। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको फर्स्ट लेसन अच्छी तरह से समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा समझने चाहते हैं और कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई। मैं आपको दोबारा समझाने की भरपूर कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।